बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर। और आज फिर बहुत हैपनिंग्स पार्लियामेंट हाउस में, फिर कमेटी मीटिंग जो तरामीम को तय कर रही है। SCO शहर में मुख्तलिफ़ चैनल्स को कहा गया कि जनाब भरपूर ट्रांसमिशंस करें आप, और बाकी तमाम एक्टिविटीज़ बंद हैं, लेकिन हुकूमत अंदर ही अंदर अपना काम डाले जा रही है। ख़बरें इस तरह की चला रहे हैं कि मौलाना के साथ पीपल्स पार्टी का मुसवदा एग्री कर गए हैं, और अहमद वली ने भी आईनी अदालत को तारपीडो कर दिया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी काजी साहब फारिग हैं। लेकिन ताज़ा तरीन जो है वो है फ़हीम साहब के पास, कोई मुलाकातें भी हो रही हैं, और जो आज एक्टिविटी चल रही है, क्या मौलाना से चाहती क्या है हुकूमत? फ़हीम साहब सर, क्या चाहती है हुकूमत मौलाना से? मौलाना फजलुर रहमान को धोखा देने की कोशिशें की जा रही हैं समी इब्राहिम अच्छा। साहब के। हम एक तरफ तो ज़ाहिर है आपकी भी एक इन्फॉर्मेशन थी कि पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके पास नंबर पूरे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से जो मीटिंग की थी बिलावल भुट्टो ने, उसमें भी यही कहा था कि हमारे नंबर पूरे हैं। लेकिन अगर नंबर पूरे होते तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब हुकूमत के पास नंबर आ जाएंगे, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाना, उन्होंने आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुला लेने हैं। बिल्कुल। और आज भी जिस तरीके से हमें नज़र आया कि एक तरफ तकरीबन 10 से 12 ममालिक के एक बड़ा वफूद आए हुए हैं पाकिस्तान में, SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, आमद शुरू हो गई, आमद चाइनीज़ शुरू- प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं। जी, लोग आना शुरू हो चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर माहौल बन चुका है, और रेड जोन को भी सील कर दिया गया है। ऐसे में पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। एक तरफ आप अपोजिशन को कह रही हैं कि इस सारे मामले के ऊपर सियासत ना करें, तो दूसरी जानिब हुकूमत खुद सियासत कर रही है। तो ये दोहरा म्यार हुकूमत का, वैसे तो म्यार ही कोई नहीं है, लेकिन दोहरा म्यार यहाँ पर भी उनका एक्सपोज हो रहा है। तो जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना जो समी साहब, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान से कल रब्ता किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, और ये कहा था कि मौलाना साहब आप हमें वक्त दें, हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इस रब्ते के बाद फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से रब्ता किया गया कि मौलाना साहब आप हमें वक्त दें, लेकिन मौलाना ने कहा कि मीरपुर ख़ास में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस चल रही है और उधर मैंने खिताब करना है, तो इससे पहले मुलाकात नहीं हो सकती। खैर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ कल मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात होगी, और उसके बाद बड़े मियाँ जी बाबू जी के साथ भी नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकात जो है वो तय पाई है। मौलाना साहब लाहौर जाएंगे और वहाँ पर उनसे मुलाकात करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात जो है वो होनी है। क्या इससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे कि ये हुकूमत के साथ इनके मामला तय पा गए हैं, या जो बिलावल की तरफ से या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि देखिए मामला तो हमारे हो गए हैं, हमारे पास नंबर गेम पूरी हो चुकी है, तो इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक ही बात की थी कि जो मुसवदा हमने दिया है, अगर तो आप उसके ऊपर आते हैं तो फिर बातचीत हो सकती है, फिर आगे बात बढ़ भी सकती है और आपको सपोर्ट भी की जा सकती है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जो मुसवदा आपका है, यानी कि 56 या 54 पॉइंट्स वाला, जो कि बेसिकली इस जो कुछ चीज़ें पब्लिक की गई हैं, इसके अलावा भी बैक एंड के ऊपर बहुत और आज भी मौलाना ने जो प्रेस टॉक की है वहाँ पर टंडोवाला यार में, उसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया टोटली। वो नहीं कर रहे। और PTI और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो रब्ता हुआ है समी साहब, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि 95% जो जमीयत उलमा इस्लाम का मसवदा है हम उसको सपोर्ट करते हैं। ताहम इस बात की अनाउंसमेंट जो है वो तब होगी जब इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवा दी जाएगी, क्योंकि पार्टी के सरबराह तो वो हैं, सारी सियासत तो PTI की वो देख रहे हैं। अगर उनके साथ मशावरत हम नहीं करेंगे, वैसे एक मेरा सवाल है आपसे, मैंडेट भी नहीं है इनके पास। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो पार्लियामेंट है, ये जो असम्बली है, क्या इसके पास तरमीम करने का मैंडेट है? नहीं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, और वैसे भी ये कोई आइन साज असम्बली नहीं है। मौलाना भी शुरू में कह चुके हैं कि इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है, अखलाकी जवाज़ नहीं है, तो फिर ये सब क्यों इस मीटिंग में पढ़ के तो इन तरामीम की बात कर रहे हैं, जिनकी लेजिटिमेसी आने वाले वक्तों में हमेशा क्वेश्चन मार्क जिस पर रहेगा? इसमें कोई शक नहीं है समी साहब के जो मौजूदा हुकूमत है, इनकी ओरिजिनल अगर आप बुनियाद देखें तो इनको अपोजिशन लीडरशिप भी नहीं मिल सकती जिस किस्म का इनका मैंडेट है। और लेजिटिमेसी ये क्वेश्चन रहेगा, हमेशा रहेगा। जब जब पाकिस्तान की सियासी तारीख लिखी जाएगी, ये 2024 से लेकर ये जब तक सिस्टम चलता है, तब तक इनकी का जो टेन्योर होगा, ये इसको गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा, कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आ चुकी है कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है। लेकिन बात सिर्फ वही है कि मार्शल लॉज भी हमारे मुल्क के ऊपर रहे हैं, वो भी किसी ना किसी तारीख का हिस्सा रहा है। तो अगर ये कर जाते हैं, लेकिन हम हमेशा
वो नरमी इख्तियार करते हैं और मसलत आमेज़ी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है और एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों के ऊपर चढ़ी हुई है। उनका क्या काम है इन मामलात में? जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो वजारत ख़ारजा के इश्यूज़ हैं या जो दूसरे इश्यूज़ हैं, अब तो मतलब इस बात को तो छोड़ें, अब तो ज़राअत में भी, यानी वाक़तन ज़राअत में टिंडे टमाटर उगाने में घुस आए हैं। तो ये तो रोकना चाहिए, ना कि आप उनकी हर बात को मान के तो उनका रोल जो है आप ज़्यादा करते जा रहे हैं। अब बात यहाँ पर यही है, जब पपेट किस्म के सियासतदान आएंगे जो हारे हुए होंगे, उनको आप इक़्तिदार में बिठा देंगे, तो फिर यही होगा ना कि उनका जो किरदार है वो बढ़ता जाएगा और कम होने का नाम ही नहीं लेगा। इस वक्त जो सिविलियन सुपरमेसी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही कर रहे हैं, बाकी तो सारे आपको पता है कि फार्म 47 वाले हैं और वो गोद के अंदर बैठे हुए हैं, और इसी वजह से जो उनका बुनियादी काम है उस तरफ जाने की बजाय आप टिंडे टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, बेसन जो भी है, मतलब वो आप उगाने की तरफ जा रहे हैं। और SIFC के नाम के ऊपर एक अजीबोगरीब किस्म का माहौल बनाया हुआ है, ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना नज़र आ रही है, अवाम के हालात वही हैं। अभी मैं कुछ देर पहले भी आपको बता रहा था किस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो हैं वो खर्चे हेलीकॉप्टर के बढ़ गए और इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगता था कि देखें वो तो बनी गाला तक हेलीकॉप्टर के ऊपर जाते हैं। तो बात यह है कि लेजिटिमेसी, समी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत की नहीं है और इस पार्लिमान की बदकिस्मती से नहीं है। जो बंदे सेनेटर्स मुंतखब होकर आए हुए हैं उनकी भी लेजिटिमेसी नहीं है, वज़ीर आज़म की भी लेजिटिमेसी नहीं है, सदर पाकिस्तान की भी लेजिटिमेसी नहीं है, लेकिन अब बदकिस्मती से ये सेटअप मौजूद है। और इस सेटअप में मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो बतौर पार्लियामेंटेरियन इसके अंदर मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप उनको वॉक ओवर नहीं दे सकते, आपने मुकाबला करना है, आपने लड़ना है। मैदान खाली छोड़ेंगे तो वो मर्जी की चीजें डाल देंगे, बंदे तोड़ लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे। पहले भी आपको याद होगा PTI ने उनके साथ बैठ के बात करके थोड़ी बातें उनकी मान के आप उन्हें लेजिटिमेसी देते हैं हमेशा, और बस उनका फिर कानूनी और आईनी हक आप मानते जा रहे हैं। और वो जैसे एक ऊंट जो है वो अंदर दाखिल होता है, पहले सिर्फ अपना मुंह करता है अंदर, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारा ही अंदर आ जाता है। तो अब तो सब कुछ वो ले चुके, सब इसके अलावा हल सिविलियंस के पास तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हल क्या है कि कोशिश तो की जाएगी ना, रेजिस्ट तो किया जाएगा ना किसी हद तक। पहले भी तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा, जो जिसका काम है वो करे। तो असेंबली से इस्तीफे दे के उन्होंने किस तरीके से वॉक ओवर दे दिया था, उन्होंने ऐसी तैसी फेर दी जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इंतखाबात। वैसे वो अगर असेंबली में होते भी तो वो अकलियत में थे, उसको रोक सकते थे वो नहीं। तो फिर ये तो एक फजूल सी बात है कि जी वो असेंबलियों से आ गया तो ये सब कुछ हो गया। लेकिन भाई उनके पीछे जो थे उन्होंने सब कुछ कराया, और जो अभी जो कुछ कर रहे हैं वही तब भी वही। देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती थी, जैसे निगरान वजीर आजम निगरान सेटअप का जो तो कर रही थी वो इनके हाथ से निकली, उन्होंने राजा रियाज को साथ मिलाकर वो भाई राजा रियाज कर दिया। आप समझते हैं कि निगरान वजीर आजम की तकर्री PTI की मर्जी से होनी थी? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला हम सब पर रहमत करे। उसके अंदर स्टेक तो बनते ना समी साहब, उसके स्टेक तो बनते। भाई इधर कोई स्टेक ही नहीं है। हाँ। इधर सारे का सारा हलवा है, कौन सा स्टेक है? चले फिर हलवा खाते रहें। अब आते हैं वो जो आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर बड़ी तल्ख कलामी हुई है। अहमद वली की किसके साथ हुई? अहमद वली खान साहब की तल्ख कलामी हुई है उमर अयूब साहब के साथ। ठीक है। मामला ये हुआ है कि अहमद वली खान साहब ने अपना मसवदा पेश किया और उस मसवदे के ऊपर डिस्कशन अभी शुरू नहीं हुई थी। तो अहमद वली खान साहब कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब के अलावा बाकी सब यहाँ पर कोई गुफ्तगू, लॉजिकलेस गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई मानी खेज बात नहीं हो रही। इसके ऊपर उमर अयूब साहब का फड्डा हो गया और उन्होंने कहा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपने इस हवाले से ये गुफ्तगू की, मेरे हवाले से आपने बात की। तो अहमद वली ने कहा कि मैंने चेयर को मुखातिब किया था। फिर बाद में जो इजलास है वो इसी लड़ाई की नज़र हो गया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात थी, अवामी नेशनल पार्टी का जो मसवदा आया है, मुसवदे में उन्होंने आइनी अदालत की जो है वो मुखालफत कर दी है और ये कहा है कि आइनी अदालत जो है वो नहीं बननी चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबे का नाम है उसे पख्तूनख्वा रखा जाए, उसका नाम तब्दील करके खैबर निकाल के सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया। अच्छा, खैबर से क्या तकलीफ है उन्हें? खैबर से तकलीफ ये है कि देखें पख्तूनख्वा के साथ खैबर अच्छा नहीं लगता, वो बेसिकली लसानियत पसंद है। अब उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है अवामी नेशनल पार्टी की। जो कोर इशूज़ थे, जो अवामी नेशनल पार्टी जिसके बारे में जानी पहचानी जाती थी कि देखिए ये मजदूरों की बात करते हैं, ये पार्लियामान के बिल्कुल नीचे पड़े हुए हैं ऐसे कि बस जी, मतलब ये कि अब इनके पास सियासत के लिए कुछ रह नहीं गया। अब दोबारा वो चाहते हैं कि हम लसानियत की तरफ चले जाएं ताकि पख्तून कार्ड खेल कर हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तकसीम कर सकें। तो इस वजह से इन्होंने ये तरमीम जो है तजवीज़ की ताकि हम दोबारा ज़िंदा हो सकें। खैर उसके बाद जो ज़ैली कमेटी है उसका इजलास ना होने के ऊपर भी काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया और ये कहा गया कि अब अगला इजलास जो है वो 17 अक्टूबर को होगा। और तहरीक इंसाफ ने
अभी तक आज के इजलास में आज तक अपना जो मसवदा है समी साहब वो पेश नहीं किया, ठीक और ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हम मसवदा शेयर करेंगे, उसके बाद मामले को आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।